आइए दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक के अंदर आज एक नई तरह की टू डायमेंशनल फिगर यानी कि ट्रायंगल को हम कवर अप करते हैं। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम दो तरह की टू डायमेंशनल फिगर्स को कवर अप कर चुके हैं लगभग 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर, जिसमें पहली थी स्क्वायर और दूसरी थी रेक्टेंगल। यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के लगभग हर एक एस्पेक्ट को हमने टच करके हर तरह का जो एमसीक्यू इन दोनों फिगर्स के ऊपर बनता है वो हम कवर अप कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आज इस पूरी वीडियो के दौरान हम ट्रायंगल टॉपिक उठाने वाले हैं, यानी ट्रायंगल की फिगर के ऊपर जिस भी तरह का एमसीक्यू बनता है वो हम कवर अप करेंगे। मैंने यहां पर पीवाईक्यूज भी लिए, यानी प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज जो है ट्रायंगल टॉपिक पे वो भी लिए, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स पे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे इस ट्रायंगल शेप के ऊपर हमने वो भी कवर अप करे हैं। और जो आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर मेरे अकॉर्डिंगली एमसीक्यू पूछा जा सकता है ट्रायंगल टॉपिक पे, हमने वो भी कवर अप करा है। तो दोस्तों, बिना समय गए शुरुआत करते हैं। मैं हूं पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे बेसिक लेवल के एमसीक्यूज के साथ, यानी ट्रायंगल के ऊपर सिंपल जो बेसिक एमसीक्यू होते हैं, बेसिक जरूर होते हैं फिर भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जहां पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को बोला होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के अलग अलग तरीके वो मैंने आपको बताए। यानी हम एक हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड भी जो है वो यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है क्वेश्चन का नेचर कैसा है कि वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। शुरुआत यहां से करेंगे, बेसिक से उठ के हम मॉडर्न लेवल के एमसीक्यूज के ऊपर आएंगे, और मैंने लास्ट में कुछ टफ एमसीक्यूज भी लिए हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बहुत आसान बना देंगे। तो पहले सवाल पर आते हैं, आइए रीड करिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose sides made 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी 3 साइड्स आपको दी गई है, 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब भी ट्राइंगल का एरिया निकालने को वो बोलेगा, आपके माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। सर, अगर यहां पे जो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे पहले मालूम होना चाहिए कि बेस कौन सा है, अल्टीट्यूड कौन सा है, यानी कौन सी साइड 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस पूरे फिगर में मुझे ऐसा कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा। फिर दूसरी बात आ जाती है कि अगर हमारे पास 3 साइड्स हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला तो हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा वो लंबा जरूर होता है बट हमारा आंसर तो जरूर निकलेगा। बट क्या हम कुछ और सोच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं। वो ये कि अगर यहां पर हम राइट ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज कर ले, यानी पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले, और अगर वो सेटिस्फाई होती हो यहां पे, तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। आइए, ये एक डाउट रहता है माइंड में बच्चे की, मैं वो जो क्लियर करना चाहता हूं। देखो भाई, पहली बात तो ये, अगर आप वो लगाने की कोशिश करोगे तो आपको जो 3 साइड्स दी है वो कौन कौन सी है? एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 14 का क्या रहेगा? 196। और 15 का क्या रहेगा? 225। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप इसमें से कोई भी दो जो स्क्वायर्स को ऐड करोगे, तीसरे स्क्वायर के वो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी स्क्वायर्स हैं, है ना। आपने 13 का स्क्वायर किया, यहां पहुंचे, 14 का स्क्वायर किया, यहां पहुंचे, 15 का स्क्वायर किया, यहां पहुंचे, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। बट कभी अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्या वो इसके बराबर आएगा? नहीं आ सकता। इन दोनों को ऐड करोगे, क्या इसके इक्वल आएगा? नहीं आ सकता। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, ना ही इसके इक्वल आ सकता है। यानी पीजीटी जो है, पाइथागोरस थ्योरम, वो यहां पर फेल हो जाती है, फेल्स हियर। तो एक चीज मुझे यहां से क्लियर होगी कि दिस इज नॉट ए राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल नहीं है। पहली बात तो ये होती तो हमारे माइंड में जो आ रहा था कि सर हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम एरिया निकाल लेंगे इस ट्राइंगल का, तो आप सोच सकते हैं ऐसा। आइए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। अगर आप ऐसा करने के बाद पहुंचते हो पीजीटी के ऊपर, पीजीटी अगर मान लीजिए सेटिस्फाई हो भी जाती है, तो मुझे बताओ कि आपको यह मालूम है कि ये जो 13 सेंटीमीटर दिया है, ये जो 14 सेंटीमीटर दिया है और ये जो 15 सेंटीमीटर दिया है, इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, वो हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सेटिस्फाई होता तो मैं बोलता 15 सेंटीमीटर जो है ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये मालूम है हमें। बट क्या हम बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में कौन है ये पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मैं बोल रहा हूं वो नहीं लगा सकते। अगर आप लगा सकते हो तो कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है आपको। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, इस तरह की जो शेप्स होती है, आपको जब ये इस तरह का डाटा दिया हो तो आपको सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला जो है उसी का इस्तेमाल करना है। मैं ऐसा इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमने ट्राइंगल पढ़ा है। कहां पे पढ़ा है? जहां फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स करते थे वहां पर मैंने इस तरह का पोर्शन आपको पढ़ाया था, बट वहां पर कंडीशंस अलग थी, यहां कंडीशंस अलग है। हीरोन्स फॉर्मूला पे आते हैं। चलिए, सॉल्यूशन क्या बोलता है हीरोन फॉर्मूला?
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज व्हाट, सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते हो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ए बी सी क्या है, वही तीन साइड्स, कौन कौन सी, 13 14 एंड 15 डिवाइड बाई 2। करो ऐड, 15 और 14 29 और 13 42, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज 21। किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको क्या मिल गया मेरे भाई, आपको 21 सेंटीमीटर जो है ये सेमी पेरीमीटर, एस की वैल्यू मिल गई। बस इसकी को सब्स्टिट्यूट करिए और देखिए क्या आता है, 21, तो 21 माइनस 13 ए की वैल्यू, फिर वैसे ही 21 माइनस 14 ये बी की वैल्यू, एंड 21 माइनस 15 ये मैंने सी की वैल्यू डाल दी, और अंडर रूट जो है ये अपनी जगह रहा। अब इससे अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, देखो भाई 21 मल्टीप्लाइड बाई, माइनस करोगे तो 8 मिलेगा, यहाँ क्या मिल रहा है 7, और 21 में से 15 निकालोगे तो क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। अब इसको क्या करो, रूट से बाहर निकालने के लिए सही तरह से बायोफर्केट कर दो। 21 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 कैसे करोगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 7 तो प्राइम नंबर है अपनी जगह, 6 को कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखोगे। ये क्लियर है। अब देखो इसको भी आगे अगर सही तरीके से आप बाहर लाना चाहते हो तो देखो स्क्वेयर्स कौन कौन है, आपको दिखना चाहिए, एक 7 यहां पर है और एक 7 यहां पर है, 7 बाहर आ जाएगा, फिर एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पे, 3 भी बाहर आ जाएगा। अगर मैं 2 की बात करूं तो एक 2 बाहर आ सकता है और यहां से भी एक 2 बाहर आ सकता है, बिल्कुल सही है। यानी हमें समझ आ रहा है कि एक 3 बाहर आ रहा है, एक 7 बाहर आ रहा है, एक 2 बाहर आ रहा है और एक और 2 बाहर आ रहा है। 7 3 21, 2 42, 2 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई आपको मिल गया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो 84, विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर 1 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द राइट ऑप्शन। डन, क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने आपको हर तरह का एस्पेक्ट जो है वहां पर बताने की कोशिश की है, बट यहां पर क्योंकि जब 3 साइड्स दी है वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, हमें ये यूज करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। याद रखिएगा, मैंने बोला है पहले भी काफी बार कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है भाई, हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो यहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हुज बेस, जिसकी बेस आपको दी है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दी है 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड का फॉर्मूला हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, आ जाइए सॉल्यूशन पे। देखो भाई जब भी एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आपको लगाना है ना, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, अल्टीट्यूड। अब आपको दिया क्या क्या वो देखिए। देखो भाई शेप पे आते हैं ट्राइंगल की और यहां पर बताने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, इसको हम नीचे ले आते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि ये चीज क्या है आपके अकॉर्डिंगली, इसे आप बेस बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इन्होंने आपको दिया क्या है वो देखो आप, हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपको बेस तो दी हुई है, बेस दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक, एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आपको दी है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें बेस के साथ अल्टीट्यूड चाहिए, अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए जो एग्जामिनर ने नहीं दी हुई है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि आपको बेस भी दिया है और अल्टीट्यूड भी दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड लगाओ, कोई भी लगा लेगा। आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दी है, वहां से होकर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये सॉल्व कर पाओगे, पीजीटी यूज करना पड़ेगा। यानी पीजीटी यूज करोगे, ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था 12 13, तो यहां पर क्या आना चाहिए 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 144 को 25 से ऐड करोगे 169 बनेगा, जो 13 का स्क्वायर है। तो अगर आपने ये यूज करना है पूरा p प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो फिर आपके ऊपर है ना, अगर आप यूज करना चाहते हो इट्स टोटली अप टू यू, कर सकते हो। अब आ जाइए हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड हम यूज करते हैं, तो हाफ
बेस कितना मेरे भाई दिया था 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड भी हमने निकाला कितना था 5, यानी 2 6 12 एंड 6 5 व्हाट 30 सेंटीमीटर में दिया है, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। डन, चलो करिए नोट, फिर आगे चले। तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालते एरिया, हमने वो सीखा। ये भी देखा कि हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड से कैसे निकालते। अब आगे अगर हम आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, क्योंकि ट्रायंगल के अलग तरह के जो सवाल बनते हैं वो कवर अप करने हैं हमने। यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गया। ये क्या बोल रहा है वो देखिए। अब आप सॉल्यूशन फॉर्मुलेज आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3। तो देखो भाई, जो फिगर का वो नाम ले रहा है बना डालो उससे। उसने बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और आपको उसकी साइड दी है कितनी 3√3 सेंटीमीटर। इक्विलेटर है तो मेरे भाई सभी साइड जो इसकी होंगी वो 3√3 सेंटीमीटर ही होंगी, ठीक है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, यानी जो उसके सेंटर से होके ये अल्टीट्यूड निकल रहा है ना, इसी की आपसे लंबाई पूछ ली। अब क्या हम कर सकते हैं, हम अपने माइंड से अगर सोचे तो हाइट या लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड अगर हम बोले, ठीक है, तो वो क्या था, उसका फॉर्मूला था हमारे पास। यस, उसका एक फॉर्मूला था हमारे पास। आ जाओ सॉल्यूशन पे, मैंने करवाया है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद करिए √3/2 टाइम्स ए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था, यहां लिख रहा हूं मैं, एरिया था √3/4 इंटू ए स्क्र, बट हाइट क्या है √3/2 इंटू ए। अगर यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे √3 डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू आपको दी हुई है 3√3 तो क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, देखो भाई ऊपर मिल जाएगा एक 3 तो पड़ा हुआ है, √3 इंटू √3 दैट विल ऑल्सो बी 3, और नीचे एक 2 पड़ा है, यानी 3 3 इज 9 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 4.5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है, ठीक है। सीधा कि हाइट निकालने के लिए √3/2 ए का फॉर्मूला आपने यूज करना था। ए आपको दिया था, ए का मतलब क्या होता है साइड जो होती है, वो सब्स्टिट्यूट करी तो 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 4। इन टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज इज 4:3। उनके एरियाज की रेशियो आपको दी है, एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 3:4। उनके हाइट की रेशियो भी आपको दी है। आपको आपसे उन्होंने पूछा है उनके बेसिस की रेशियो, ठीक, नो वरीज। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइड बाय व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। उन दोनों की जो रेशियो दी है उन्होंने 4/3। ये अभी तक जो मैंने लिखा ना, ये दिया हुआ था सवाल पे, ठीक है ना, रेशियो उनकी एरियाज की दी है। अब आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। B1 A1 कर देते हैं क्योंकि पहले ट्राइंगल की बात हो रही है। दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, B2 A2 करते हैं, सेकेंड ट्राइंगल की बात हो रही है, दैट विल बी 4 डिवाइड बाई 3। क्या अब आपको ये समझ आ रहा है, यहां से ये हाफ और ये हाफ कट गया, और आपको इनकी हाइट की रेशियो भी दी हुई है, दी है ना हाइट की रेशियो, यानी ऊपर बनेगा B1 मल्टीप्लाइड बाय, नीचे बनेगा B2 मल्टीप्लाइड बाय राइट साइड, तो 4/3 रहेगा। हाइट की रेशियो कितनी दी है 3/4, यानी हाइट मीन्स अल्टीट्यूड, तो ये आ गया 3/4। तो यहीं से जो उन्होंने आपसे पूछा है कि इनकी बेसिस की रेशियो निकाले B1/B2, 4 4 जा व्हाट 16, 3 3 जा व्हाट 9, यानी B1 रेशियो B2 कम्स आउट टू बी 16:9। विच ऑप्शन इज सही, ऑप्शन 1 ही ना, ये 16:9 सही है। दोस्तों गलती से 9:16 मत कर देना, क्योंकि आपको जिस तरह के वो ट्रायंगल की रेशियो दे रहा है 4/3 वही लेकर चलना है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां 16 आया, उसकी बेस 16 है, ठीक है। अपनी मर्जी से उथल पुथल नहीं कर सकते हो आप। डन, तो दिस इज क्वेश्चन 4। चलिए नोट करिए। नो,
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, if the area of equilateral triangle is 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड दी पेरीमीटर। इस बार आपको ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ, ठीक है, और बोला है कि ये मेरे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि मेरे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। आपके अकॉर्डिंगली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बताओ भाई। इन्होंने कितना दिया है भाई, इन्होंने दिया है 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू अस वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। मैं साइड का स्क्वायर ही लिख लेता हूं अभी फिलहाल, इंटू व्हाट, साइड का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो, वैसे छोड़ दो, जरूरत नहीं है यार, जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि मैं ए निकाल सकता हूं, यानी साइड निकाल सकता हूं। तो साइड निकाल दी तो पेरीमीटर तो हमारे सामने है, वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूं मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना वो बना के यहां पर रख लेता हूं, ये लो। चलो अब आप मुझे बताओ क्या बनेगा। इसको मैं लिखूंगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 24√3। ए को हम साइड रख रहे हैं, और यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ये √3 कैंसिल आउट हो गया, यानी आपको जो ए की वैल्यू ए स्क्वायर मिल रहा है वो मिल रहा है 24 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी ए स्क्वायर आपको मिल रहा है कितना, 96। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, √96। इट इज़ वेरी मच क्लियर, ये साइड है तो ये सेंटीमीटर में होगी। तो ए अगर हमारे पास आ गया है √96, यानी ये भी √96 है, ये साइड भी √96 है, और ये साइड भी √96 है। सेंटीमीटर भी लिखना है तो लिख सकते हो आप। तो अब आपसे उसने आगे क्या पूछा, उसने पूछा था फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होगा, पेरीमीटर में तीनों को ऐड करना है, यानी 3 टाइम्स ए कर लो, या फिर √96 प्लस √96 प्लस √96, बात एक ही है। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स √96, ठीक। अब देखो 396 जो है इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, 96 कैसे ब्रेक करोगे। अगर आप 2 से करना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, हाँ 2 से भी कर सकते हैं। 2 2 4, देखो यहां मैं कर रहा हूं भाई, इधर साइड पे कर रहा हूं, ध्यान देखिए। 2 48 are 96, then 2 24 are 48, 2 12 are 24, 2 6 are 12, then 2 3 are 6, ठीक है। 2 कितनी बार है, 5 बार है, और एक 3 है। 5 बार का मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसे ही लिखेंगे ना हम, क्योंकि हमें स्क्वायर के अकॉर्डिंगली बाहर लाना है। तो 5 बार 2 है, तो बाहर जो है वो 2 ही बार आ पाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अंडर √6 जो है वो रहेगा, ठीक है। 3 2 6 2 12, यानी मुझे मिल रहा है 12√6 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। 12√6, यस ये है ऑप्शन में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड 12√6, दिस इज द राइट ऑप्शन, डन। तो देखो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था, आपसे पेरीमीटर पूछा। ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल है तो फॉर्मूला भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालेंगे। तो मैंने ये बोला एरिया जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। वहां से मैंने ए की वैल्यू निकाली, अंडर √96 निकली। और अगर उसका पेरीमीटर पूछ रहा है वो तीनों साइड्स का सम है, यानी ये 3 × a कर लो आप, तो 3√96 मुझे मिला। वहां से मुझे 96 को ब्रेक करके बाहर लाया तो मुझे मिल रहा है 12√6 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है ट्राइंगल का। आइए क्वेश्चन 6 के ऊपर। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इस बार हाइट दी है ट्राइंगल की, है ना। आ जाओ, तो जो भी दिया है वो लिखो। क्या दिया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होती क्या है, √3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा, मैं ए निकाल पाऊंगा, यानी ए की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 20 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 √3 नीचे आ गया। अब अगेन वही बात आ जाती है कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैंने वो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहां बना दिया। तो अब आपको समझ आ रहा है कि इसकी तीनों साइड्स 20/√3 है।
देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक मदद ये हो जाती है वहां पर कि अगर आपको मान लीजिए एरिया दिया है वहां से भी आप साइड निकाल सकते हो, अगर आपको हाइट दी है वहां से भी साइड निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास एरिया का भी फॉर्मूला है, मेरे पास हाइट का भी फॉर्मूला है। ए निकल गया यानी साइड निकल गई, एरिया पूछा था उसने हमसे। आइए फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए का स्क्वायर, है ना? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है? वो ठीक ही कर रहे हैं मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज राइट। देख लेते हैं। तो √3/4, तो ए का स्क्वायर मतलब 20/√3 इंटू 20/√3, ये 2 बार आ जाएगा ना, ठीक है ना, दिख रहा है? अब यहां पर देखो भाई 4 5 20, ये तो कैंसिल हो गया, ये √3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फिर? 20 इंटू 5 इज 100 बच गया ऊपर, और नीचे एक √3 बचा है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। वाई? बिकॉज इट्स एरिया। तो 100 अपॉन व्हाट, 100 अपॉन √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये बन गया सही आंसर। यानी आपको हाइट दी थी ट्राइंगल की, वहां से मैंने साइड निकाली, और एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, हम आसान से कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर एसएससी में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं, आपके जेके एसएसबी में भी बहुत बार ऑलरेडी पूछा हुआ है, और मेरे को लगता है कि आपको आगे पूछा जा सकता है। ठीक, चलें आगे। लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? आपको रेक्टेंगल के एरिया और ट्राइंगल के एरिया के बीच की रेशियो पूछी है, विद वन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एज बेस एंड ए वर्टेक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। यानी ट्राइंगल जो है वो एक ऐसा ट्राइंगल है जो कि आप रेक्टेंगल के अंदर बना रहे हो, और रेक्टेंगल की एक साइड उसकी बेस है और दूसरी साइड उसके वर्टेक्स को टच कर रही है। ये आप बात ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। आइए फिगर बनाते हैं। देखो ये आ गया एक रेक्टेंगल, ठीक। अब उसने पता क्या बोला? उसने बोला है कि ट्राइंगल ऐसा है, हाँ कुछ इस तरह से, ये लीजिए ट्राइंगल। क्यों ऐसा बोला उसने? व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आ गया आपके पास रेक्टेंगल, एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये आ गया आपके पास ट्राइंगल। इन दोनों के एरिया की रेशियो पूछिए, कुछ भी नहीं दिया पूरे सवाल के अंदर, आप ध्यान से देखोगे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। बट ट्राइंगल क्या है? विद वन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एज बेस, रेक्टेंगल की एक साइड जो है वो ट्राइंगल का बेस है। तो रेक्टेंगल की ये वाली साइड जो आप देख रहे हो ना, ये वाली साइड, ये ट्राइंगल का बेस बन गई। एंड ए वर्टेक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, और इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ये वाला जो है, ये इससे ऑपोजिट साइड में आ गया ना, ऑपोजिट साइड में। तो इस तरह का आपको दिया गया है ट्राइंगल। डन। अब आप मुझे बताइए क्या माइंड लगा सकते हो आप इस पे? बताओ क्या माइंड लगा सकते हो आप इस पे? आपको रेशियो पूछी है, चलो हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर नाम किसका लिखा है? ऊपर नाम जो वो बोलेगा हमें भी उसी का लिखना है, रेक्टेंगल का ही बोल रहे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नीचे किसी का? ट्राइंगल का, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे भाई? बेस इनटू अल्टीट्यूड होता है। पहले हम उसके फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, सॉरी बेस इनटू लेंथ, या लेंथ इनटू बेस। तो मैं लेंथ जो उसका फॉर्मूला है पूरा वही लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय बेस। में रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल की बात करें अगर हम, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ी लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यहां पे ज्यादा सूटेबल है। अब आप मुझे बताइए, मैं इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर इसका कुछ नाम रखना चाहता हूं। नाम इस साइड का हम रख रहे हैं, इसको मान लीजिए एल, ठीक, ये एल है। तो मेरे को बताओ इसकी बेस ब्रेथ को, रेक्टेंगल की ब्रेथ को मैं रख रहा हूं बी, ठीक। रेक्टेंगल की ब्रेथ को मैं रख रहा हूं बी। ध्यान से देखना, ये बड़ा ही जरूरी है, यहां गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बताओ मुझे अब आप, रेक्टेंगल के केस में उसकी लेंथ कितनी है? एल है। रेक्टेंगल के केस में उसकी ब्रेथ कितनी है? बी है। तो एल इंटू बी आ गया, ठीक। नीचे आ जाओ आप, हाफ। ट्राइंगल के केस में हमें बेस लेना है, ट्राइंगल का बेस जो है वो तो यही चीज आ गई जिसकी वैल्यू एल है।
जिसकी वैल्यू एल है। अब ट्राइंगल का अल्टीट्यूड भी मुझे लेना है। अब ट्राइंगल का अल्टीट्यूड मेरे भाई वो यहां सेंटर से होके निकलेगा, वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप मुझे बताओ ये जो मैंने अभी अल्टीट्यूड बनाया है एक ये वाला, ये कितना होगा यार? ये तो उतना ही होगा जितनी इस रेक्टेंगल की ये वाली ब्रेथ है, ये तो उतना ही होगा। यानी अगर ये बी है तो ये भी बी है, तो इसके एल्टीट्यूड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? बी। यहां कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर बेस की जगह एल क्यों लिखा? अरे ये एल जो है ये बेस ही है और ये बी जो है ये एल्टीट्यूड ही है। मैं लिख रहा हूं दिस इज व्हाट, दिस इज बेस ऑफ ट्राइंगल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। डन। अरे यहीं पे एल एल कट गया, बी बी कट गया, ये बराबर ही थे, तो बचा क्या आपके पास? बचा 1 डिवाइड बाय 1/2। नीचे 1/2 था, इसको 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 1, यानी रेशियो कितनी बन रही है? 2:1। वो हमें तो पता ही है कि रेक्टेंगल बड़ा होना चाहिए, इसीलिए इसको 2 यूनिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो बड़ा है ना, 2 यूनिट्स मिल रहे हैं, ट्राइंगल के एरिया को 1 यूनिट मिल रहे हैं। तो 2:1 मेरे भाई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आपका एग्जामिनर हूं ना तो मैं आपके पेपर के अंदर ये सवाल जरूर डालूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज दैट क्वेश्चन जहां से पता चल जाएगा कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह का एक सवाल और लिया है हमने। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। वही बात, फिगर बनानी पड़ेगी आपको, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने एक स्क्वायर बना लिया, फिर एक डायगोनल भी बना लीजिए, ये लीजिए डायगोनल भी बना लिया। अब उसने बोला मुझे ना एक काम करना पड़ेगा, इसकी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बनाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ये डायगोनल है ना स्क्वायर का, इस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, यानी इस तरह से। ये बड़े ध्यान से बनाना पड़ेगा। ये आ गया, देखो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये स्क्वायर के डायगोनल पे बना हुआ है, तो यहां पे लिख लीजिए साइड पे, दिस इज व्हाट, और ये चीज क्या आ गई? स्क्वायर आ गई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर? इस बार आपको ट्राइंगल का और स्क्वायर का क्या पूछा है? एरियाज का रेशियो पूछा है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर की सभी साइड्स को आप ए रख लो, ठीक है। अगर इसको ए रखा तो सभी साइड्स ए होंगी, ये तो मालूम होगा, साइड्स बराबर होती है ना स्क्वायर की। तो डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? √2a, ये भी मालूम है मालूम। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे, ध्यान से समझना। पहले नाम किसका रखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने ऊपर रखा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, नीचे किसका नाम रखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए भाई। वो है √3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं ए नहीं बोलूंगा क्योंकि ए ऑलरेडी आपने स्क्वायर की साइड का नाम रख दिया है, तो मैं साइड का स्क्वायर लिख लेता हूं, वो ज्यादा बेटर है। डिवाइड बाय स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब यहां पर मजा आने वाला है, देखो ऊपर बनेगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब मुझे समझ आ रहा है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स बराबर होंगी, तो अगर उसकी एक साइड √2a है जो कि डायगोनल था स्क्वायर का, तो इस ट्राइंगल की दूसरी साइड भी √2a, इस ट्राइंगल की तीसरी साइड भी √2a ही होगी, ठीक। तो साइड की जगह में √2 × a ये डालूंगा, डिवाइड बाय स्क्वायर की साइड तो a ही है, तो a का स्क्वायर ही रहेगा, यानी बनेगा क्या? √3/4 मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, और a का स्क्वायर क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है? नीचे a का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर खत्म, और ये 2 2 ज़ा 4, यानी मेरे पास क्या बच रहा है? ऊपर एक √3 बच रहा है और उसके नीचे वाला 2 बच रहा है, नीचे तो और कुछ है भी नहीं, यानी तो मुझे मिल रहा है √3/2। दिस विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड द स्क्वायर, √3:2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे भाई वो है बिल्कुल सही जवाब। तो मैंने आपको जो चैप्टर की शुरुआत दौरे पे आपको बोला कि बड़ी बार ऐसा देखने को मिलेगा कि जहां पर आपको 2 फिगर्स का इस्तेमाल करके एक सिंगल सवाल बनाया जाएगा। वो यहां भी देखा आपने कि 2 फिगर का इस्तेमाल करके एक सवाल बनाया, यहां भी देखा आपने कि 2 फिगर का इस्तेमाल करके एक सवाल बनाया। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, आप फेसबुक पेज पे आ जाइए,
फेसबुक पेज पंकज कपूर सर के नाम से है, जहां पर आपको मेरी पिछली वीडियोस जो है वो भी देखने को मिलेगी। अगर आपसे यूट्यूब से वो डाउनलोड नहीं हो रही है, फेसबुक से भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो और वहां भी देख सकते हो। दूसरा, सोशल मीडिया लिंक्स जो दिए हैं वहां पर जो भी पेजेस है या चैनल है जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला वहां पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन जो है वो कोशिश रहेगी कि सबसे पहले आपको मिल जाए। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, अब नोट करिए, फिर अगले सवाल पे आइए। उम्मीद है काफी मजा आ रहा होगा। नाउ 9th क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/4। ट्राइंगल की 3 साइड्स उनकी रेशियो दी है, पैरीमीटर भी दी है, स्मॉलेस्ट साइड की आपसे वो लेंथ पूछी है। तो ये आसान सवाल है, करे होते हमने पहले रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में भी ये सवाल जो है ये लिए हुए हैं, ठीक है। आइए, साइड्स की रेशियो पहले आपको दी क्या है, पहले आप वो देख लीजिए। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसको सीधा करो पहले यार, सीधा करो, तीनों का एलसीएम लोगे, 4 3 12, 12 आएगा, 12 आएगा। 2 का डबल 12, 6 into 1 is 6, ये आता ना करना। 3 4 12, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। 4 3 12, उस 3 को 1 से करोगे 3 आएगा। यानी अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस 12 की मेरे पास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो रेशियो दी थी ना वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में दी थी, यानी एक फ्रैक्शन की फॉर्मेट में दी थी। तो रेशियो फ्रैक्शन में अगर होगी तो हमारे लिए दिक्कत है। हमें चाहिए रेशियो किस में, हमें चाहिए न्यूमरेटर की फॉर्मेट में। तो मैंने उसको सीधा करने के लिए ये तरीका अपनाया। अब सीधे रेशियो मेरे पास आ गई है और मुझे समझ आ गया ये तीनों साइड्स की जो ट्राइंगल की रेशियो है दी हुई, ठीक है। ये ट्राइंगल रखा मैंने साइड पे। चलिए अब आप मुझे बताइए आगे क्या करेंगे। मन में पूछो और मन में सोचो। पैरीमीटर दिया आपको, कितना दिया पैरीमीटर? 52 सेंटीमीटर। तीनों साइड जो दिए आपको, क्या रख लोगे आप इसे? 6 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंगली हमारे हिसाब से ये कितना आ रहा है? 13 यूनिट्स पैरीमीटर। अगर आपने वैसा नहीं करना तो एक्स के टर्म में करना है, तो ये लो 6x 4x। जिसने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर मेरा पढ़ा उससे समझ आ गई होगी मैं बोल के आ रहा हूँ। 3x, दैट विल बी 52 सेंटीमीटर। कितने x हो गई है? 13x की वैल्यू मिल गई मुझे 52 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू मिलेगी 52 डिवाइड बाई 13, यानी x की वैल्यू मिल रही है 4 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको तीनों साइड्स मिल जाएंगी, यानी एक 6 में डालना, एक 4 में डालना और एक 3 में डालना। तो 3 में डालोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी एक साइड आपको मिल रही है 12 सेंटीमीटर। 4 में डालोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कितना मिल रहा है? 16 सेंटीमीटर। और वैसे ही 6 में डालोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना मिल रहा है? 24 सेंटीमीटर। तीन साइड जो आ गई इस ट्राइंगल की, क्या क्या है मैं यहां लिख रहा हूं? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। इन्होंने हमसे पूछा क्या था? इन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। इन तीनों में स्मॉलेस्ट कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। देखो ये स्मॉलेस्ट है। अगर आपसे वो लार्जेस्ट पूछता तो आप 24 बोलते, मिड वाली पूछता तो आप 16 बोलते, ठीक है। स्मॉलेस्ट पूछी थी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। चलो भाई जल्दी से आगे चलते हैं फिर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार आपको ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, आपको उसकी साइड्स की रेशियो दी है जैसे यहां भी दी थी, और पूछा पैरीमीटर है। ये थोड़ा सा अलग सवाल बन गया इससे ना, हल्का सा अलग बन गया, ठीक है। देखो कैसे करना चाहोगे आप। आपको ट्राइंगल का जब एरिया दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली ट्राइंगल का एरिया निकालो, रेशियो को एक्स सेलेक्ट करके, वहां से आपके पास साइड्स निकलेगी, फिर पैरीमीटर निकलेगा। यही है हमारे पास एक तरीका। देखना क्या बोल रहा हूं मैं। उसने बोला साइड्स की रेशियो जो है वो क्या है? 3:4:5। आप ये मान के चलो एक साइड कितनी आ गई? 3x, दूसरी आ गई 4x और तीसरी आ गई क्या? 5x। तो आपके हिसाब से जब तीन साइड्स होती है तो क्या लगाते हो? हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। है ये फॉर्मूला? अरे यार s निकालना पड़ेगा।
हाँ तो निकाल लो, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए क्या है 3x प्लस 4x प्लस 5x डिवाइड बाई 2, 5 4 9 3 12, यानी 12x डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा, 6x मिल रहा है। तो s की वैल्यू यहां पर अब सब्स्टिट्यूट करो, s की 6x मल्टीप्लाइड बाय 6x माइनस 3x, फिर 6x माइनस 4x, फिर 6x माइनस 5x। ठीक है, ये लग जरूर बढ़ा रहा है बट जल्दी हो जाएगा। अब देखो कैसे, 6x मल्टीप्लाइड बाई 6 में से 3 निकालोगे तो 3x, यहाँ क्या रहेगा 2x, यहाँ क्या रहेगा 1x, बस बात खत्म हो गई। देखो ना x 4 बार है, यानी x का स्केयर बाहर आ जाएगा, है ना, x का स्केयर बाहर आ गया। और क्या बाहर आएगा, 6 3 18, 18 2 36, 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 6, ये लीजिए 6 बाहर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू अस एरिया ऑफ ट्राइंगल 6x स्क्वायर है, हम बोलते हैं 6x स्क्वायर है भैया, वो बोल रहा है 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 216 को 6 से पहले आप डिवाइड कर लो, तो 6 3 18, 6 6 36, यानी x की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंगली 6 सेंटीमीटर आ रही है। अगर x 6 है, बस ठीक है, डालो इसमें 3 इंटू 6, तो ये कितना बन जाएगा 18 सेंटीमीटर। 4 इंटू 6 ये बन गया मेरे भाई 24 सेंटीमीटर, एंड 5 इंटू 6 ये बन गया कितना 30 सेंटीमीटर। बस वो तीनों साइड जो मिल रही है ना आपको, एक मिली 30, एक मिली 24 और एक मिली 18, 8 4 12, 3 5 1 6 और 7, 72 सेंटीमीटर मेरे भाई क्या मिल गया आपको, perimeter of this triangle। ऑप्शन नंबर 4 72 सेंटीमीटर, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल सही है, नोट करिए, देन वी विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 2 सवाल है भाई, अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट 2 सवाल के ऊपर आ जाइए। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3 4 5, दोबारा से ट्राइंगल की बात हो रही है। ये लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी साइड का मिड पॉइंट ये आ गया, इसका ये आ गया और इसका ये, इस तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे एक ट्राइंगल और बन गया। इस ट्राइंगल का आपसे एरिया जो है वो मेरे भाई पूछा हुआ है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया पूछा हुआ आपसे। धूप भी कभी आ रही है कभी जा रही है, एक्चुअली धूप होती है तो मुझे लगता है रोशनी ज़्यादा होती है यहाँ पे और देखने में आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, अंधेरे में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लाइट्स तो लगाई हैं, स्टिल सनलाइट हैज़ एन इफेक्ट। अच्छा अब आप मुझे बताइए कैसे निकालेंगे आप इसे। दोस्तों वही 3 4 और 5 अगर मैं देखूंगा पीजीटी तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 का स्केयर होता है ना 9, 4 का स्केयर होता है 16, 9 और 16 25, वो 5 का स्केयर होता है, पीजीटी सेटिस्फाई हो जाएगा। बट हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करने जाओगे वहां कंफ्यूजन वही जो मैंने पहले सवाल में बताया था, किसको आप बेस मानोगे किसको परपेंडिकुलर मानोगे ऑल्टीट्यूड मानोगे। तो बुक्स में अगर मैं देखूंगा ना तो बुक्स में हमें हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड ही किया हुआ है, पहले को बेस माना है यानी 3 सेंटीमीटर को बेस माना है, क्योंकि हमें पता है कि पीजीडी का फॉर्मूला होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। तो वो ये खुद से एज्यूम कर रहा है कि जो उसने ये दिए 3 4 और 5 ये एक ऑर्डर में दिए, पहले बेस ही होगा, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा हाइपोटेन्यूज ही होगा, एज्यूम कर रहा है। बट मैं बोलूंगा एज्यूम करना सही नहीं है, हमारे पास है ना यार हीरोन्स फॉर्मूला, कितना वक्त लग जाएगा, वो लगा लेते हैं। क्या क्या दी हुई आपको 3 4 एंड 5। आइए सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 3 + 4 + 5, 5 और 9 3 12, 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। निकल गया सेमी पेरीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, यहां लगा लेते। अभी मैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, तब तो छोटे का निकाल पाऊंगा। √(s) × (s - a)
S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो कितना आया था S, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, है ना, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 एंड 1। बस 6 इज 18, 2 इज 36, अंडर रूट ऑफ 36 बन रहा है। अंडर रूट ऑफ 36 को बाहर ले आओगे तो कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये क्या निकाल दिया आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल का, यानी मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इसका एरिया मुझे मिल गया है। और अब आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि ये टोटल आपको कुल मिला के मिल रहे हैं 4 ट्राइंगल, 1, 2, 3 एंड 4। और चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट से लेके यहाँ मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हो तो वो एक ऐसा ट्राइंगल बनता है जो बाकी पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को 4 ट्राइंगल में बांट रहा है, और चारों का एरिया बराबर है। तो अगर चारों का एरिया बराबर है तो जो आपको ट्राइंगल चाहिए मिड ट्राइंगल, वो होगा 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल। ठीक है, एक चौथाई होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 6/4, तो 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर होगा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3/2। अरे यार ये को कट करो ना, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बन रहा है आपको, 3/2 नहीं बन रहा, तो 3/2 लिखो, 1.5 लिखो, उसने तो 3/2 फ्रैक्शन की फॉर्मेट में दी है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो एक सवाल हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 12, तो उसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आइए उससे भी सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज 40 टाइम्स इट्स बेस। यहां से हाथ सही बैठता नहीं ना, राइट ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 40 टाइम उसका बेस। आइए पहले राइट ट्रायंगल बना लो। ये बनाया राइट ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला था राइट ट्रायंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये लीजिए भाई, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। उसने बोला जो एरिया राइट ट्रायंगल 40 टाइम्स इट्स बेस, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 40 मल्टीप्लाइड बाय बेस, और राइट साइड को मैं एज इट इज लिखूं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कि ये बेस और ये बेस हो गया कट, 40 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 80, यानी ऑल्टीट्यूड की वैल्यू मिल गई आपको, 40 इंटू 2 विल बी व्हाट, 80, तो 80 सेंटीमीटर। भाई मेरे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ये था क्वेश्चन। तो सिंपल है, एसएससी में बड़ी बड़ी ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा है कि बोल रहा था एरिया रेड ट्रायंगल का 40 गुना था उसकी बेस के, तो मैंने 40 गुना इंटू बेस कर दिया, एरिया निकाल दिया। हमारे अकॉर्डिंगली हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड है, बेस कटा, 42 से 80 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड की हाइट निकल गई, यानी लेंथ निकल गई। तो दोस्तों ये था। अब इसी के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर ट्राइंगल की मैं अगर बात करूं तो हर एक एस्पेक्ट को टच करके मैंने आपके लिए ट्राइंगल टॉपिक को बहुत बेहतरीन वे में कवर करा है। एमसीक्यू कोई रहेगा नहीं इसके ऊपर, करिए आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से सवाल। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा वहां पर कोशिश करूंगा सर्कल, सेमी सर्कल, इन दो शेप्स को उठाऊं, या ट्रेपीजियम या पैरेललोग्राम वाली शेप्स को भी उठाना है, रोम्बस वाली, तो या उनको पैटर्न को उठाऊंगा, क्वाड्रिलेटरल के पैटर्न को, या फिर इसको उठाऊंगा सर्कल सेमी सर्कल को। और हम उस लेक्चर के अंदर 2D मेंस्ट्रुएशन को कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट करें। 2 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, 2 लेक्चर्स में 2D मेंस्ट्रुएशन को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल स्विच ऑन टू 3D मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।